हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्याय 9 सजीवों की संरचना एवं कार्य। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, जितने भी सजीव रहती हैं उनकी संरचना कैसे होती है, इनके कार्य। इसमें मुख्यतः हम क्या पढ़ने वाले हैं, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र आदि, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे आपका संरचना होता है और कैसे जो तंत्र हैं वो किस प्रकार से अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे बने हुए रहते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, मनुष्य के शरीर की संरचना और कार्य। तो हम किसकी संरचना पढ़ेंगे, सबसे पहले मनुष्य, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जंतु तो बहुत सारे हैं, सजीव बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः हम अभी मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी संरचना कैसे होती है और कार्य कैसे होते हैं। इंग्लिश में है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आपने पौधों के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा है। इससे पहले हमने क्या किया था, पौधों के बारे ही में पढ़ा था, तो उसके बहुत अलग अलग हमने अंग देखे थे, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ाई की थी। इसी प्रकार मनुष्य सहित सभी जंतुओं का शरीर अनेक, है ना, अंगों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जितने भी मनुष्य हैं वो क्या है, और अलग अलग जंतुओं भी अगर हो रहे हैं तो जो शरीर है वो अलग अलग अंगों से बना है। जैसे हमारा ही एग्जाम्पल लेंगे, हाथ है, पैर है, आँख है, मुंह है ना। तो अलग अलग अंग है और उसी से हमारा क्या हुआ है, पूरा शरीर बना हुआ है। ये अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और ये पूरे क्या होते हैं, अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं। अब क्या होता है, अंग तंत्र भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र मैंने बताया था, है ना, उत्सर्जन तंत्र है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग अंग अलग अलग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, है ना। और वो जो अलग अलग कार्य जो अंग है, जो अंग तंत्र बनाते हैं, उनका भी कार्य क्या रहता है, अलग। जैसे कि पाचन तंत्र है तो वो सिर्फ पाचन में ही क्या करेगा, काम करेगा। उत्सर्जन है, जो आपका अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको बाहर करने में काम करेगा। तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, जो भी आपका मैसेजेस जाना है एक अंग से दूसरे अंग तक के, तो वो सारी चीज़ें क्या होते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र में रहते हैं। तो अलग अलग तंत्र अलग अलग अंग से बने हुए हैं और सभी का क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। जैसे जैसे हम ये क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में, आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ओके, सभी तंत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं जिससे शरीर की समस्त क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती है। तो जितने भी हमारे तंत्र हैं, है ना, अब एक तंत्र तो है नहीं, बहुत अलग अलग तंत्र हैं। जैसे श्वसन तंत्र अलग है, सांस कोई अलग ले रहा है, फिर पाचन का जो तंत्र है वो अलग है, और सारे क्या होते हैं, मिलजुल कर ही काम करते हैं। अगर मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ बोला गया है जितने भी तंत्र हैं आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और सुचारू रूप से, है ना, फिर सुचारू रूप से संचालित होती है जितने भी क्रियाएं होती हैं, और शरीर स्वस्थ रहता है। तो अगर हमारा क्या है, जितने भी समस्त क्रियाएं हैं अच्छे से चलती रहेंगी तो हमारा शरीर जो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आइए मनुष्य के विभिन्न अंग तंत्रों का अध्ययन करें। तो हम क्या करेंगे, हम मनुष्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य के जो अलग अंग तंत्र होते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। अब पाचन मतलब क्या होता है, आप खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे तो उससे उसको पचाएंगे, है ना, तब तो आपको ऊर्जा मिलेगी। जो भी आप काम करते हैं उसके लिए हमको चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन, और भोजन से हमें ऊर्जा कब मिलेगी, जब वो क्या हो जाएगा, पच जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पाचन तंत्र में क्या क्या अंग होते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। जंतुओं को दैनिक जीवन की क्रियाओं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जितने भी जंतु होंगे, हम लोग मोस्टली मनुष्य की बात कर रहे हैं, पर जितने भी जंतु होते हैं सबको क्या चाहिए रहता है, ऊर्जा चाहिए रहता है, ताकि वो सारे कार्य अपना कर सके। जैसे बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, खेलने का, जो भी कार्य करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए रहता है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। मनुष्यों में भोजन ग्रहण करने, उसे पचाने एवं बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष अंग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए, ठीक है, उसे पचाने के लिए, ग्रहण करने के लिए अलग अंग है, उसको पचाने के लिए आपको अलग अंग दिया गया है। ठीक है, फिर जो भोजन पच नहीं पाते हैं उसे बाहर निकालने के लिए भी क्या है, आपके अलग अंग आपके बॉडी में प्रेजेंट हैं। ये सभी मिलकर पाचन तंत्र कहलाते हैं और ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, आपके पाचन तंत्र कहलाते
होते हैं। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या देख लेते हैं, पहले मनुष्य का पाचन तंत्र देख लेते हैं। तो पाचन तंत्र में देखिए, अगर हम मनुष्य का पाचन तंत्र देखेंगे तो दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया है। एक होता है पाचन अंग, ठीक है, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियाँ। जो मोस्टली प्रमुख रूप से है वो क्या है आपका पाचन अंग क्या है आपका मुख है, जिससे आप खाना ग्रहण करते हैं। फिर ग्रसनी है ना, फिर उसके बाद ग्रसनली एवं आमाशय, फिर आंत, फिर मलद्वार, है ना। आपका भोजन ग्रहण करने से लेके उसे बाहर निकालने तक के जो पचा हुआ नहीं है वो सारे क्या कहलाते हैं आपके पाचन तंत्र। ये मुख्य रूप से आपके क्या होते हैं पाचन तंत्र के अंग है। क्या क्या, मुख, ग्रंथि, ग्रसनली, है ना, आपका ग्रासनली एवं आमाशय, आंत और मलद्वार। लेकिन उसमें क्या होते हैं, पाचन के लिए कुछ आपको पाचक रस भी चाहिए रहते हैं, जिससे वो क्या कर सके, भोजन को पचा सके। तो उसमें क्या रहते हैं, जो ग्रंथियाँ रहती हैं वो भी आपकी बहुत क्या रहती हैं, उपयोगी रहती हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले आपका आता है लार ग्रंथि, है ना, जो आपके माउथ में रहते हैं और लार निकालने का काम करता है। यकृत, है ना, लीवर जिसे बोलते हैं। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर जिसे बोलते हैं। अग्नाशय जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियास। ठीक है, तो ये सारे क्या बोलते हैं, ग्रंथि रहती है, और जो अलग अलग ग्रंथि है वो अलग अलग पाचन रस क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कहाँ पर स्थित है हमारे बॉडी में। देख सकते हैं आप, मुख देख सकते हैं, है ना, फिर मुख के ऊपर क्या रहेगा, लार ग्रंथि है, फिर ग्रंथि है, फिर ग्रासनली है, फिर यकृत है, फिर यहाँ पर आपका क्या आमाशय है, ठीक है, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत, मलाशय, और फिर आता है मलद्वार, है ना। अगर हम आंत की बात करें तो दो आंत होती हैं। ये जो आपको इधर दिखाई दे रही है वो छोटी आंत है, और ये जो आपकी बड़ी है वो क्या हो जाएगी, बड़ी आंत है। ठीक है, आई होप कि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके क्या क्या मुख्य आपके अंग होते हैं पाचन तंत्र में वो, और कौन कौन से ग्रंथियाँ आपका क्या करती हैं, मदद करती हैं वो भी। ठीक है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग मुख, ग्रंथि, ग्रासनली, आमाशय, आंत, मलाशय, यकृत, पित्ताशय एवं अग्नाशय है। ठीक है, अगर हम क्या बोलते हैं प्रमुख अंग की बात करते हैं तो ये सारे आपके जो है मुख हो गया, क्या ग्रंथि हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके प्रमुख आपके अंग होते हैं। भोजन को मुंह से ग्रहण करना अंत ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो आप क्या करें, भोजन को मुंह में ही आप क्या कर रहे हैं, लेंगे तब तो आप उसको चबाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंत ग्रहण कहते हैं। मुख गुहा की लार ग्रंथियों लार बनाती है। ठीक है, मुख में आपका क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से आपका क्या रहता है, लार निकलता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, मुख गुहा में दांतों से भोजन को चबाते समय लार मिलने से वह चिकना हो जाता है ना। फिर क्या होता है, आप दांत से तो क्या कर रहे हैं, उसे चबा ही रहे हैं, उसे और नम बनाने के लिए क्या होता है, आपका लार उसमें मिलता है, जिससे वो क्या होता है, मिक्स होता है, चबाते हो फिर वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। चिकना होगा तब आपका क्या होगा, वो ग्रंथि में पहुंचेगा, है ना। तो यह लार युक्त भोजन ग्रंथि से होता हुआ ग्रास नली और ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका मुख में जाएगा, फिर ग्रांथि में जाएगा, फिर ग्रास नली में जाएगा, फिर आमाशय में वो क्या होता है, जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो भोजन पचता है वो कहाँ पर पचता है, आपका आमाशय में ठीक है, आमाशय में क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा जो भोजन है वो पचता है। आपका जो भोजन का जो पचना है वो आपका मुंह में ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, आपके लार में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपके भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपका जो पाचन की क्रिया है वो मुख से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाचन होते हैं, आपका आमाशय में। ठीक है, जहाँ पाचक ग्रंथियाँ से निकलने वाले पाचक रस के मिलने से उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आमाशय में क्या होता है, बहुत सारे देखिए पाचक ग्रंथियाँ हैं, जैसे आपका यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, है ना, पित्ताशय हो गया। तो वो अलग अलग क्या होते हैं, पाचन रस उसको क्या करते हैं, आमाशय में देते हैं, और वहाँ पर फिर क्या होता है, पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आमाशय से भोजन आंत में पहुंचता है, फिर आमाशय से कहाँ पर पहुंचेगा, आंत में पहुंचता है, जहाँ पाचन पूर्ण होता है। ठीक है, तो पाचन पूर्ण कहाँ पर होता है, आपके छोटी आंत में आपका क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। भोजन के उपयोगी पदार्थों को आंत की दीवार अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आंत में क्या होती है, पतली पतली क्या हो जाएगी, उसकी दीवार रहेगी, उसी से क्या हो जाएगा, उसको अवशोषित कर लेगा।
शेष अनुपयोगी पदार्थ मलाशय से होते हुए मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो जो चीज़ें उपयोगी हुई उसे अवशोषित कर लिया जाएगा और जो नहीं है उसे मलाशय से क्या करेंगे, आपका मल द्वार से बाहर की ओर फेंक देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मुख से क्या होगा, आपका लार निकलेगा, धातु से चबाएगा, वो क्या होगा, चिकना होगा, ग्रंथि में जाएगा, ग्रंथ नली में जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा। ठीक है, अमाशय में बहुत ग्रंथियों द्वारा और अमाशय में भी पाचन रस होता है, जहाँ पर वो क्या होगा, आपका पाचन होगा। फिर वो कहाँ चले जाएगा, आपका आंत में चले जाएगा। आंत में क्या हो जाएगा, जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। और जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वो कहाँ हो जाएगा, चले जाएगा, कहाँ, मलाशय से मल द्वार और फिर शरीर से बाहर। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। तो चलिए, पाचन अंगों में भोजन का ऐसे पदार्थों में बदला जो शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जा सके पाचन कहलाता है। ठीक है, जो आप भोजन खाते हैं वो हमारा जो बॉडी है वो डायरेक्ट नहीं ले सकता, इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, पचाना पड़ता है। तो जो जो अंग उसमें क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ना, पाचन अंगों में भोजन का ऐसा पदार्थ, ऐसे जो पाचन अंग है, चाहे वो मुख हो, ग्रंथि हो या फिर ग्रास नली हो, सभी कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं। तो वो जो काम करके क्या करते हैं, जो आपका खाना है वो जटिल पदार्थ का रहता है, उसे सरल बनाता है और फिर सरल बना के वो आपके विभिन्न कोशिकाओं में भेज देता है। ठीक है, तो जो पदार्थों को बदला है ना, मतलब कि जटिल से सिंपल सरल पदार्थ में बदलता है तो उपयोग में लाया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, मतलब कि पचना। आहार नली मुख द्वार से मल द्वार तक फैली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका आहार नली है ना, मतलब कि आपका जो आहार नली है वो कहाँ रहता है, मुख से लेके आपका पूरा मल द्वार तक जो फैली रहती है उसे हम क्या कहते हैं, आहार नली। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के इसके नाम होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप 1। आपको करना क्या है, इसमें आपको आपके दांतों में देखना है ना। तो आप जब आप दांतों में देखेंगे तो आपको 4 प्रकार के आपको दांत देखने को मिलेंगे। सबसे शुरू जो चौथा है ना, ये 4 टीथ आपका शुरू में, उसे हम बोलते हैं कृंतक। क्या कहते हैं हम, ये देखिए, ये 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या, कृंतक। ठीक है, क्या कहते हैं, कृंतक। फिर उसके बाद जो 2 नुकीले दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रदनक। क्या कहते हैं, रदनक। फिर उसके बाद क्या है, उसके पीछे आपका क्या रहता है, इस प्रकार का दांत आपको दिखाई देता है, वो कहलाता है आपका अग्र चर्वक। और इसके पीछे जो रहता है वो क्या कहलाता है, सिर्फ। ठीक है, इतना। अगर आप ध्यान से देखेंगे 4 दांत, अब आपका क्या है, 2 जबड़ा है, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर। ठीक है, तो जो 4 कृंतक है, वो जो शुरू के जो 4 दांत हैं, 1 2 3 4, वो क्या कहलाएंगे, कृंतक कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो 2 नुकीले दांत हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके रत्नक कहलाएंगे। फिर उसके पीछे जो क्या रहते हैं, आपके 4 है ना, ये वाला 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, वो क्या कहलाएगा, आपका अग्र चरणवक कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके पीछे जो 4 रहेंगे और 6 रहेंगे, ठीक है, 3 इधर 3 इधर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका चरणवक कहलाएगा। क्लियर इतना, चरणवड़क। ठीक है, क्या कहलाएगा, चरणवड़क कहलाएगा। अब जितने आपके ऊपर में हैं सेम आपके क्या रहते हैं, नीचे में रहते हैं। ठीक है, तो यह जब आप क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, इस टाइप का टेबल बना हुआ है, आप ध्यान से देखिए और इसे फिल करते जाइए। ठीक रहेगा, आकृति, आपके दांत का जो आकृति है वो कैसे रहेगा, कार्य क्या करता है, स्थिति कहाँ, मतलब कि कहाँ पर आपका वो दांत है, और कुल संख्या है ना, मतलब कि कहाँ पर आपका 2 जबड़ा है, एक है ऊपर वाला, एक है नीचे वाला। ठीक है, तो ऊपर जबड़े में, निचले जबड़े में, तो आपको एक एग्जांपल दे दिया गया है, जैसे छेनी के समान है ना, छेनी के समान आप जब देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से है ना, ये जो शुरू दांत आपको दिख रहा है वो क्या आपका छेनी के समान है, उसका कार्य क्या रहता है, काटना।
ठीक है। आप जो भी चीज़ें खाएंगे आप अभी नोटिस कीजिएगा कि आप अगर फ्रूट खा रहे हैं तो आप सबसे पहले ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, तो वो क्या रहता है आपका जो ये जो है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि काटने का कार्य रहता है। सबसे आगे है आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा, है ना। 1 2 3 4 ऊपर जबड़े में, 1 2 3 4 नीचे जबड़े में, 4 4 टोटल कितने हो गए आपके 8, ठीक है। फिर आता है कि आपका नुकीला, है ना। कैसे रहता है आपका, नुकीला रहता है। जैसे आपने बिल्ली कुत्ते का देखा होगा वैसे ही आपका ये जो दांत है वो क्या रहता है, नुकीला रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रत्नक कहते हैं, है ना। इसका काम क्या रहता है आपका, चीरना और फाड़ना। जो भी आपको फाड़ना होगा, चीरना होगा, वो क्या काम करता है आपका, रत्नक काम करता है, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका, इसको क्या बोलते हैं हम, कृंतक, है ना। तो ये क्या रहता है आपका, क्या रहेगा, कृंतक के पीछे रहेगा, ठीक है। फिर ये कितना रहता है आपका, 2। ऊपर जबड़े में आप देखेंगे एक इधर, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एक इधर, तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया यहाँ पर कुल 4। फिर आता है क्या, चक्की के समान, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चक्की के समान, हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, अग्र चरणवड़क, ठीक है। उसका काम क्या रहता है, पीसना। आप चबा लिए, फाड़ लिए, फिर अगर आपको चबाना है तो मोस्टली कहाँ से करेंगे आप, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, पीसने का काम ही करता है, ठीक है। ये किसके पीछे रहेगा आपका, रत्नक के पीछे रहेगा। अब ये क्या रहता है, 4 रहता है, ठीक है। 2 इधर, तो 4 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 इधर, तो ये भी क्या हो गया, 4 हो गया, कुल मिला के हो जाएगा आपका 8, ठीक है। फिर हम देखते हैं चक्की के समान फिर से रहेगा, ये भी क्या रहेगा, कुछ थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। जो आपका सबसे आखिरी दांत है वो, ठीक है, ये साइज में थोड़ा बड़ा रहता है, इसका भी काम क्या रहता है, पीसना, आप वहीं से चबाते हैं, ठीक है। ये किसके पीछे रहेगा आपका, अग्र चरणवड़क के पीछे, ठीक है। और ये भी क्या रहता है आपका, 6 रहता है। अगर आप देखेंगे तो इधर साइड 3, इधर साइड 3, तो कितना हो गया, 6 हो गया। सेम इधर साइड 3, इधर साइड 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये कुल हो जाएगा 12, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप जा सकते हैं क्या, मिरर में आप देख सकते हैं कि आपको छेने के समान काटने का काम करेगा, नुकीला चीरने फाड़ने का काम करेगा, ठीक है। चक्की के समान पीसने का काम करेगा, और चक्की के समान ये भी रहेगा, इसे भी हम क्या कहते हैं, पीसना, और इसे हम क्या कहते हैं, चरणवड़क कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार के होंगे ऊपर नीचे करके। अगर आप इसे टोटल कुल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो मतलब कि मोस्टली आप देखेंगे जो बड़े होते हैं उनमें आपको 32 दांत देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्रियाकलाप भी समझ में आ गया होगा, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर क्या आप जानते हैं ना, आपके नॉलेज के लिए और दिया गया है कि मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो मनुष्य होते हैं उसमें 2 टाइप के दांत, मतलब आपको 2 बार दांत निकलते हैं। पहला तो क्या होता है, जब आप छोटे बच्चे रहते हैं जो दांत निकलता है उसे हम बोलते हैं दूध के दांत, ठीक है। फिर वो क्या होता है, टूटता है, टूटने के बाद आपका नया दांत आता है, और जो नया दांत आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत आता है। देखिए आपका दूध का दांत टूटा तो दूसरा दांत आ गया, लेकिन अगर स्थायी दांत आपका टूटेगा तो वो दोबारा नहीं आएगा, ओके। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्पररी टीथ, एंड बाद में जो स्थायी उसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, ओके। वयस्कों में 32 दांत होते हैं। अगर हम बड़ों की बात करें तो उसमें 32 दांत हो जाते हैं। प्रायः 30 दांत होते हैं, लेकिन 2 बाद में आते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, अक्ल के दांत या फिर विजडम टीथ। तो मोस्टली आपको 32 दांत देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, हमने अभी देखा है कि दांत जो रहते हैं वो 4 प्रकार के रहते हैं, ठीक है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है, ठीक है। आप जब कभी भी खाते हैं जीभ में कुछ भी आता है तो आपको स्वाद आता है। अब वो स्वाद क्यों आता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है स्वाद कलिकाएं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट बड, ठीक है। क्या कहते हैं हम,
टेस्ट बड कहते हैं। तो ये क्या रहता है, आपको पता लगाता है कि कौन सा नमकीन है, कौन सा खट्टा है ना, और अलग अलग जगह में अलग अलग आपको स्वाद का अनुभव होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर आप क्या चीज़ रखेंगे तो आपको महसूस होगा। अगर आप जीभ के जस्ट इधर साइड रखते हैं तो आपको क्या अनुभव होगा, मीठा स्वाद। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे तो कौन सा, नमकीन, फिर उसके पीछे देखेंगे तो खट्टा, और एकदम लास्ट में देखेंगे तो क्या होगा, कड़वा। मीठा, नमकीन, खट्टा, एंड देन बीच में जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कड़वा। तो अलग अलग जगह पे आपका क्या रहेगा, अलग अलग स्वाद कलिकाएं आपकी प्रेजेंट रहती है। सब स्वाद कलिकाएं हैं लेकिन अलग अलग आपको स्वाद बताएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इनके उत्तर दीजिए, है ना। जो भी हमने टॉपिक अभी कवर किया है पाचन तंत्र से, आपका दांत से, आपका जीभ से, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए इसे डील करते हैं। मुख गुहा में लार क्या कार्य करती है, तो मुख गुहा में क्या करती है, सबसे पहले तो वो खाना से मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद क्या करती है, जब हम उसे चबाते हैं तो वो क्या करती है, चिकना होने में मदद करती है। क्लियर। मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों की आकृति के आधार पर उनके कार्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 टाइप के हमको दांत देखने को मिलते हैं, है ना। एक छेनी के उसमें क्या क्या रहता है, छेनी रहता है, ठीक है, नुकीला रहता है, फिर चक्की के समान रहता है। इसका काम क्या रहता है, काटना रहता है। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, चीरना फाड़ना। इसका काम क्या रहता है, पीसना, है ना। दोनों का काम क्या रहेगा, पीसना रहता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर आता है जीभ के द्वारा हम कौन कौन से स्वाद का अनुभव कर सकते हैं, किसका किसका कर सकते हैं हम, खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन का। पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। क्या क्या हो जाएगा आपका, मुख, फिग्रांसी, फिग्रांस नली, अमाशय, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए, और मलद्वार, ये आपका हो गया पाचन तंत्र। फिर उसमें क्या था, अग्नाशय था, है ना, यकृत था, और क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियाँ थी, और आपका पित्ताशय, ये आपके क्या हो जाएंगे, मुख क्या बोलते हैं, ग्रंथियाँ। ठीक है, पाचन ग्रंथियाँ। तो पाचन तंत्र के अंग के नाम आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें ग्रंथियों के भी नाम ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट इसमें नहीं है। तो चलिए आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। फिर है खिड़की वाले पेट की कहानी। देखिए हमने तो क्या कर लिया है कि मैंने बताया था कि जो भी आपका पाचन जो रहता है वो कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट होता है, आपका स्टमक, अमाशय में कंप्लीट होता है ना। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है जिसे चलिए हम पढ़ते हैं। लगभग 200 वर्ष पहले तक वैज्ञानिकों को यह पता नहीं था कि पेट में पहुँचने के बाद भोजन का क्या होता है। अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, लेकिन उनको पता था ही नहीं कि क्या बोलते हैं जो भोजन है ना, वो पेट में पहुंचने के बाद आखिर क्या होता है। अभी तो हमें पता है कि मुख से ग्रंथि यहाँ जाके ये कार्य कर रहा है, लेकिन पहले क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि पेट के अंदर झांकने का कोई तरीका भी नहीं था, है ना। अब हमने खा लिया माउथ से तो चलो चबा रहे हैं उतना हमको दिखाई देता है, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो हम नहीं जान सकते, है ना। फिर एक अद्भुत किंतु मज़ेदार घटना घटी। फिर अचानक से क्या हुआ, एक अद्भुत थी बट क्या थी, मज़ेदार घटना घटी। ठीक है, तो देखते हैं कि वो क्या है। सन 1822 में मार्टिन नाम के सैनिक को गोली लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थे, 1822 का टाइम था, है ना। सन कौन सा था, 1822। एक सैनिक थे, उनका नाम क्या था, मार्टिन। ठीक है, उन्हें लग गई गोली। ठीक है, और उसे डॉक्टर बोमन के पास लाया गया। अब उन्हें गोली लगी तो उसका इलाज करने के लिए उन्हें डॉक्टर के पास लाया गया, और वो डॉक्टर का नाम क्या है, बोमन। ठीक है, उन्होंने मार्टिन का इलाज शुरू किया जिससे घाव तो ठीक हो गया, किंतु अजीब बात यह हुई कि पेट में एक छेद बना रहा। अब क्या हो गया, वो गोली लगी, ठीक है, पेट के पास लगी थी, उन्होंने इलाज किया, घाव भर गया, लेकिन वहाँ पर क्या जो था, उनके पेट में एक गोली का निशान होने की वजह से वो छेद बन गई थी। ठीक,
उस छेद से मार्टिन के पेट में नली डालकर भोजन बाहर निकाला जा सकता था। और वो छेद ऐसी थी कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, पाइप को डाल सकते हैं और इसका जो भोजन है उसके पेट में उसे बाहर भी निकाला जा सकता था। मज़ेदार बात यह थी कि इसे मार्टिन को कोई परेशानी नहीं थी और उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहा। और मज़ेदार क्या बात थी कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर आप उसमें नली डाल के उसका भोजन या फिर उसमें जो पाचन रस उसे निकाल भी रहे हैं तो उससे मार्टिन को कोई परेशानी नहीं थी। उनके स्वास्थ्य में कुछ भी क्या हो रहा था, खराब नहीं हो रहा था। ठीक है, उनका स्वास्थ्य भी क्या था, अच्छा था। ठीक है, सॉरी ये गलती से हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और कोई भी आपको इसमें डाउट नहीं है। तो इसलिए बोला गया है कि खिड़की वाले पेट, क्योंकि आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अंदर में कि क्या हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर बोमन ने इस अद्भुत पेट से पाचन के रहस्य को जानने के लिए 9 साल तक अलग अलग प्रयोग किए और नई नई जानकारियाँ एकत्रित की। अब वहाँ पर आप देख तो पा रहे थे कि पाचन रस है, तो वो क्या करते थे, पाचन के रहस्य की आखिर में हम खाना खाते हैं फिर वो पचता कैसे है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, 9 साल तक अलग अलग प्रकार से क्या किया, आपका नई नई जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए बहुत सारे क्या किए, प्रयोग किए पूरे 9 साल तक। ठीक है, पहले तो उन्होंने पेट का पाचक रस एक छोटी बोतल में निकाला और उसमें खाने की कोई चीज़ डाल दी। अब क्या किया उन्होंने, पाइप से क्या कर लिया, उसका पाचन रस को निकाल के कहाँ पर डाला, बॉटल में, और बॉटल में क्या कर दिया, वो पाचन रस में डाल दिया खाना। ठीक है, कुछ घंटों के बाद खाने के टुकड़े पाचक रस में पड़े पड़े ही घुल गए थे। तो अब वो क्या था, पाचन रस में जब हमने खाना डाला तो देखा जो हमने टुकड़ा डाला था खाना का वो क्या हो गया, घुल गया है। ठीक है, उसमें बहुत टाइम तक ये पड़ा रहा और पड़े रहने की वजह से वो क्या हो गया, घुल गया। वे समझ गए कि पाचक रस और खाने के टुकड़े के बीच कोई रासायनिक क्रिया होती है जिसे पेट से बाहर भी कराया जा सकता है। तो यहाँ पर उन्हें समझ में आ गया कि क्या बोलते हैं, ये खाने के बीच और जो पाचक का रस है उन दोनों के बीच रासायनिक क्रिया हुई और ये हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्रिया है हम पेट के बाहर भी इसे कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पाचन की क्रिया कोई जादू नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें तो कोई जादू नहीं है, उसमें पाचन रस रहता है जो हमारे खाना को क्या करता है, जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में क्या करते हैं, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। ठीक है, और कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए, हमने पढ़ लिया है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यहाँ पर होता है क्या, कंप्लीट। अब हम क्या पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्या करेंगे, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, धमनी, ठीक है, सीरा, आपका क्या बोलते हैं, हृदय, कैसे कि आपका जो रक्त है वो एक जगह से पूरे जगह में आपकी बॉडी में जाता है। ठीक है ना, सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं, आपने चोट लगने पर घाव से रक्त निकलते देखा होगा। कहीं पर भी आपको चोट लगती है तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हल्का सा लगेगा तो नहीं निकलेगा, बट अगर थोड़ा सा गहरा होता है तो क्या होता है, हमें रक्त निकलते हुए दिखाई देता है। यह रक्त वाहिनियों के कट जाने से निकलता है। ठीक है, तो यह जो रक्त है वो बेसिकली निकलता क्यों है, क्योंकि अगर वो जो वाहिनियाँ होती हैं वो कट जाती हैं तब, है ना। आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबको नीला कलर का दिखाई देता है। तो अगर वहीं पर कट हो जाता है, जैसे आपका पाइप है ना, पाइप में अगर कट हो जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आपके बॉडी में जो वाहिनियाँ होती हैं वो कट जाती हैं तो उससे क्या निकल जाता है, आपका रक्त निकल जाता है। वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी वाहिनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है, एक होती है सिराएं और धमनियाँ। ठीक है, क्या होगी आपकी 2 प्रकार की वाहिनियाँ। वाहिनियाँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ब्लड वेसल बोलते हैं। अब इसी में क्या रहेगा, आपका ब्लड बहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका पाइप रहता है उसमें क्या बहता है, पानी, वैसे ही ब्लड वेसल है तो क्या बहेगा, इसमें ब्लड बहेगा। वो 2 टाइप के होते हैं, क्या, ये जो वेजल्स हैं, है ना, क्या रहेंगे, 2 टाइप के रहेंगे। क्या क्या रहेंगे आपका, एक रहेगा सिराएं, एक रहता है आपका धमनियाँ। ठीक है, धमनियाँ त्वचा के नीचे हरापन लिए हुए नीली वाहिनियों सिराएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका सिराएं और धमनियाँ है। त्वचा के नीचे हरापन लिए हुए नीली वाहिनियाँ सिराएं कहती हैं। जो आपको यहाँ पर सब हाथ देखिए, आपको थोड़ा सा नीला नीला, या यहाँ पर देखिए आपको नीला नीला जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो त्वचा के जस्ट नीचे रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिराएं कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सिराएं।
इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। और ये जो सीरा है उसे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जो आपको ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है, आपका सीरा है। दूसरे प्रकार की वहनियाँ जो गहराई में स्थित होती है, इसलिए त्वचा पर आसानी से दिखाई नहीं देती, इन्हें धमनियाँ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, अब क्या है, त्वचा के जस्ट नीचे में आपको सीरा दिखाई देगा, लेकिन ये जो धमनी होती है वो त्वचा के और थोड़े गहरी में क्या रहती है, गहराई में स्थित रहती है। ठीक है, जो क्या रहती है, लाल थोड़ा रहता है, रेड ब्लड कलर का रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ठीक है, सीरा को इंग्लिश में कहते हैं वेन, और क्या बोलते हैं आपका, धमनी को कहते हैं हम आर्टरी। ठीक है, सिराएं अंगों से रक्त लाती हैं तथा धमनियां हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाती हैं। तो देखिए दोनों का काम क्या है, जैसे कि आपके घर में मोटर है, तो मोटर जब आप चलाते हैं तो क्या होता है, पहले टंकी में जाएगा, है ना, टंकी में जाएगा, फिर आप जब नल खोलते हैं तो वो क्या होता है, फिर टंकी से नल में जाता, पाइप में नल में आता है। तो वैसे ही क्या होते हैं, हमारे जो धमनी और सीरा है वही काम करते हैं। जो सीरा है वो क्या करेगा, अलग अलग जो हमारे बॉडी है ना, अलग अलग अंग से पूरा क्या करेगा, वो आपके ब्लड को, जो आपका रक्त है उसको हृदय में लेके जाएगा, और फिर हृदय से क्या बोलते हैं, पूरा क्या करेगा, फिर से जो रक्त है उसको अलग अलग अंगों में लेके जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धमनी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जब सीरा रहता है उसमें आप जैसे जान रहे होंगे कि वो क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रहता है ना। आप क्या कर रहे हैं, कुछ कार्य करेंगे तो क्या होता है, ऊर्जा निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में निकलता है। तो जितने भी क्या है आपके कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके बॉडी में ज़्यादा हो गए तो वो हमारे लिए हानिकारक रहते हैं। तो वो क्या रहते हैं, जो भी सीरा से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो रक्त होते हैं वो हृदय में जाएंगे, फिर हृदय से वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है, आप समझिए, और ऑक्सीजन रहता है उसमें, है ना, ऑक्सीजन रहता है। फिर वो वाले ऑक्सीजन को क्या करते हैं, धमनी पूरे क्या करते हैं, फिर से बॉडी में लेके जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के आपको क्या रहते हैं, वाहिनियाँ देखने को मिलेंगी। पहला क्या है, सीरा, दूसरा क्या है, धमनी। सीरा क्या रहता है, जिस त्वचा के नीचे रहता है, जो हरा कलर का रहता है, और आपका जो क्या रहता है, धमनी रहता है, वो गाढ़ा लाल कलर का रहता है, जो त्वचा के थोड़े गहराई में पाया जाता है। क्लियर इतना? आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। हृदय परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। ठीक है, अब देखिए हृदय है, हृदय सबसे प्रमुख अंग है। क्यों अंग है, क्योंकि वो क्या करता है, आपके रक्त को शुद्ध करने में क्या करता है, सहायता, मतलब शुद्ध मतलब कि ऑक्सीजन उसमें रहेगा रक्त में। ठीक है, आपको चाहिए ये क्या, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन रहेगा तभी आप क्या रह सकते हैं, जिंदा। तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रवाह करता है। ठीक है, सिराओं द्वारा हृदय में लाया गया रक्त हृदय से फेफड़ों में जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या करता है, जो हृदय है वो क्या करेगा, आपका कहाँ लेके जाएगा, आपका सिरा से क्या करेगा, हृदय में, सिरा से क्या करेगा, हृदय में लेके जाएगा। हृदय कहाँ लेके जाता है, आपका फेफड़े में लेके जाएगा। ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजन युक्त होकर वापस हृदय से में आता है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, फेफड़े में क्या रहता है, आप सांस, अभी हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऑक्सीजन लेके आता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, तो ये ऑक्सीजन लेता है, फिर से वो क्या करेगा, आपका हृदय से लेके जाएगा। फिर हृदय क्या करेगा, आपका धमनी से पूरा क्या रहता है, आपके अलग अलग अंग में लेके जाता है। ठीक है, क्लियर इतना? यहाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों के द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दिया जाता है। रक्त कोशिकाओं का जाल धमनियों और सिराओं को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, आई होप कितना समझ में आ गया होगा कि यह क्या रहेगा, ये अंग से क्या रहेगा, अलग अलग अंग से आपका क्या रहेगा, ब्लड जाता है, क्या जाएगा, आपका रक्त जाएगा, कहाँ जाएगा, सीरा में जाएगा हृदय, हृदय से जाता है फेफड़ा में O2 रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन वाला क्या रहता है, अब ये रक्त है वो कैसा है, आपका O2 वाला है, ये जो रक्त है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। फिर हृदय से वो धमनी में जाएगा, धमनी से वो अलग प्रकार में आप
कौन सा रक्त प्रवाह करवाएगा? ऑक्सीजन वाला। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। और एक और, ठीक है, कि रक्त कोशिकाओं का जाल धमनियों और शिराओं को जोड़ता है। जो जितने भी आपके रक्त कोशिकाएं होती हैं वो किसी का जो जाल रहता है वो किसे जोड़ती है? धमनियों और शिरा को। आप देख सकते हैं ये शिरा है ना, ये क्या आपका हृदय है, धमनी है, और ये क्या आपके रक्त केशिकाएं हैं, सॉरी ये रक्त केशिकाएं होंगी, है ना, कोशिकाएं नहीं होंगी, रक्त केशिकाएं, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का रहेगा, जो क्या करेगा? आपका शिरा और धमनी को जोड़ने का काम करता है ना। रक्त केशिकाएं क्या कर रहे हैं? दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको बाद में काम आएगा। ठीक है, चलिए तो इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपने सीने छाती पर हाथ रखकर बताइए कि किस और धड़कन महसूस हो रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी कौन से है, ऐसे रखेंगे, है ना। तो बेसिकली आपका यहाँ साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर आपको क्या दिखाई, धड़कन सुनाई देगा। ठीक है, यह धड़कने वाला हृदय है जो वक्ष गुहाओं में थोड़ा बाई और स्थित है। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा? बाई और स्थित रहता है। इस प्रकार हृदय, धमनियाँ, शिराएं व रक्त केशिकाएं मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर क्या आपका हृदय हो गया, शिरा हो गया, धमनी हो गया। ठीक है, ये सारे क्या कर और रक्त केशिकाएं कैपिलरीज मिलके क्या करते हैं? आपका परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का कार्य है उपयोगी पदार्थों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थों को उत्सर्जित अंगों तक ले जाना। तो यहाँ पर इसका काम क्या रहता है? परिसंचरण का जो भी हमारा उपयोगी पदार्थ रहता है उसको अलग अलग क्या करना? कोशिकाओं में लेके जाना, अलग अलग अंग तक लेके जाना, और जो अनुपयोगी है उसे क्या करना? उस अंग में लेके जाना, उस तंत्र में उसे छोड़ देना, जहाँ से वो क्या हो जाएगा? बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है।